हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है भारत देश के लोगों को जो है सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है और इसके साथ ही ये पिछले साल की तुलना में जो है ये आंकड़ा 60% तक बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट डिग्री टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आईआईटी कानपुर के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए इसके साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बात की गई है आईआईटी कानपुर की, तो आपको याद आया होगा कि अभी रिसेंटली जो है आईआईटी कानपुर ने एक शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया था। ठीक है, और बात करें आईआईटी मद्रास की तो ये भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अब रिसेंटली प्रोग्रामिंग डेटा साइंस में दुनिया की पहली जो है ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स को इसने शुरू किया था। ठीक है, और साथ ही ये जो है आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल को भी बनाया था जिसका नाम था मेडिकैप। ठीक है, मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल को बनाया था किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, और बात करें आईआईटी दिल्ली की तो इसने अभी हाल ही में एक कोरोश्योर नामक सबसे सस्ती जो है कोरोना किट को इसने तैयार किया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोरोश्योर। ओके, और इसके साथ ही इसने एक कोपल 19 एप्लीकेशन को इसने बनाया था और साथ ही इसने एक प्रकृति नामक डैशबोर्ड को विकसित किया था आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन एनजीओ ने कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुनील YDBSS। ठीक है, तो ये जो सुनील YDBSS है ये एक मोटिवेटर है। ठीक है, और ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन एनजीओ ने ये कर्मवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, ये जो कर्मवीर चक्र है ये उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन पहल करते हुए समाज में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो है उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से बस इतना याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है कर्मवीर चक्र ये अभी हाल ही में सुनील YDBSS को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बात करें अर्चना सोरेंग की तो इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि इन्हें यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज पर युवा एडवाइजरी ग्रुप में इन्हें शामिल किया था। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कला नारायण स्वामी की तो ये भारतीय मूल की नर्स हैं और इन्हें कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, और प्रोफेसर अशोक साहनी जो है ये भी न्यूज़ में थे क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 30 जुलाई को अभी हाल ही में ये मानव तस्करी के विरुद्ध जो है ये दिवस मनाया गया। ठीक है, तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता एवं पीड़ितों के जो है अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, 17 जुलाई जो है इस दिन हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है, और 18 जुलाई को हमने मनाया था नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, और बात करें 28 जुलाई की तो इस दिन हमने मनाया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीवर मेनहोल्स की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। ठीक है, तो आसाम का जो ये गुवाहाटी है ये सीवर मेनहोल्स की सफाई करने के लिए
रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बन गया है। ठीक है, ये तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बना है, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये तीसरा शहर है जहाँ पर जो है सीवर मेनहोल्स की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे कौन था, तो सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, रोबोट का इस्तेमाल किया गया था गुरुग्राम में। ठीक है, सेकंड नंबर पे था कोयम्बटूर, और अब जो है तीसरे नंबर पे आ गया है आपका गुवाहाटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात की गई है अब आसाम की। ठीक है, तो देखिए आसाम की जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अजय लांबा। ठीक है, अच्छा आसाम से जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो करंट के न्यूज़ हैं उसको आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। देखिए अभी हाल ही में आसाम के अंदर एक स्थित है आपका देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, जिसे कि अब अपग्रेड करके जो है नेशनल पार्क में जो है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को जो है अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक है पोबो रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन है एक प्रकार का यहाँ पे, जिसे कि अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोवो रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए आसाम के अंदर जो है एक फेमस मेला जो है आयोजित किया जाता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। ठीक है, क्या नाम है, अम्बुबाची मेला, जो कि आपका कामाख्या मंदिर के पास लगता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है ये अम्बुबाची मेला इसे कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पता होगा कि आसाम का जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। ठीक है, एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, इसके अलावा आसाम के अंदर जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक धन्वंतरी योजना, इसके अलावा ब्राह्मण सारथी योजना और एक प्रज्ञान भारती योजना, ठीक है, इसे जो है अपने राज्य के अंदर इसे चलाया था। ठीक है, और आसाम की जो स्पोर्ट एम्बेसडर है उनका नाम है हिमा दास, आपको पता होगा। हिमा दास जो है ये आसाम की स्पोर्ट एम्बेसडर है, और बात करें यहाँ पे टूरिज्म एम्बेसडर की तो वो है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है वरुण श्रीधर। ठीक है, तो अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा बात की गई यहाँ पे पेटीएम की, तो इसका जो है फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट जो है इसका हुआ था आपका 2010 में। ठीक है, 2010 के अंदर जो है पेटीएम अस्तित्व में आया था। ओके, और इसका जो है हेडक्वार्टर वो आपको मिलेगा नोएडा में, और इसके जो फाउंडर है, पेटीएम के जो फाउंडर है उनका नाम था विजय शेखर शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका, विजय शेखर शर्मा जो है ये आपके पेटीएम के फाउंडर हैं। ठीक है, और अभी जो है सीईओ कौन बन गए हैं, तो वरुण श्रीधर जो है वो पेटीएम मनी के जो है ये सीईओ बन गए हैं। ओके, अच्छा बात करें यहाँ पे विक्रम पवार की, तो ये जो है न्यूज़ में थे क्योंकि अभी हाल ही में विक्रम पवार को BMW इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, BMW इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था विक्रम पवार को। ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह अभी हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सिडबी के अध्यक्ष बनाए गए थे देवेंद्र कुमार सिंह। और बात करें अंशुमन शर्मा की, तो ये अभी हाल ही में IDBI बैंक के निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो अब जो है हमारा ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पहले ये शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन इसे जो है बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। उस टाइम पे जो है हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, तो इस टाइम जो है इसका नाम जो है बदला गया था, लेकिन अब फिर से जो है दोबारा से इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो है आपको न्यूज़ पता चल गया होगा अब तक कि कैबिनेट ने जो है नई शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि नई शिक्षा नीति के लिए अब तक कितनी समितियां बन चुकी हैं अभी तक, तो इसका आंसर होगा 2 समितियां। ठीक है, देखिए पहले जो समिति है उसका नाम था TSR सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, क्या नाम था, TSR
सुब्रमण्यम समिति, ठीक है। और दूसरे वाला का नाम था कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। क्या नाम था? कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन लिकन, ठीक है। तो अभी हाल ही में जीन लिकन को AIIB के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे AIIB का मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो अभी जो है रिसेंटली जीन लिकन को ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका AIIB, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में, ठीक है। एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ये जो कार्मेन रेनहार्ट है, ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, ठीक है। और बात करें मार्कोस ट्रायोस की, तो ये जो है मार्कोस ट्रायोस, ये अभी हाल ही में NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है अगले अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। और बात करें थियोरी डेलापार्ट की, तो ये जो है विप्रो के अभी हाल ही में MD CEO नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून पारित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्की, ठीक है। तो अभी हाल ही में टर्की देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून इसने पारित किया है। इसका मतलब जो है अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी यहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। बात की गई यहाँ पे टर्की की, तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है टर्किश लीरा, ओके। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तैयब एर्डोगन। क्या नाम है? तैयब एर्डोगन जो है ये टर्की के प्रेसिडेंट है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, ठीक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर ये ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका में जो अभी वहाँ पे सीरियस क्राइम हो रहे हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात की गई है यहाँ पे अमेरिका की, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी हाल ही में जो है अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी और WHO से जो है खुद को अलग करने की इसने घोषणा करी है, ठीक है। यानी कि घोषणा क्या करी है, ये अलग हो चुका है अब, ठीक है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना के साथ हमारा जो भारतीय नौसेना है, इसने हिंद महासागर में एक पैसेक्स नामक एक्सरसाइज किया था, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया था, ठीक है। तो इधर चाइना ने भी अपने देश के अंदर, जो कि चेंगडू शहर में जो है अमेरिका का वाणिज्य दूतावास था, इसे इसने बंद करवा दिया, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। और अभी हाल ही में जो है अमेरिका G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अमेरिका से याद रख सकते हैं, ओके। तो गाइस आज 1 अगस्त से जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है हीचे मचीची, ठीक है। तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस देश ने जेरकॉइन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि किस देश ने अभी हाल ही में जेरकॉइन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।